नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। लास्ट ईयर जैसे कि आप जानते हो सीबीएसई से 2 बार पेपर कंडक्ट किए गए थे, एक टर्म 1 एक टर्म 2। तो टर्म 2 का जो एक मॉडल टेस्ट पेपर आया था वो हमने पिछली बार शेयर किया था। टर्म 2 के 2 मॉडल टेस्ट पेपर बने थे जो सीबीएसई से पब्लिश्ड हुए थे। उनमें से एक मॉडल टेस्ट पेपर हमने लास्ट टाइम किया और एक आज हम कर रहे हैं टर्म 2 का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन। एकदा सर्वे पक्षिणः मिलित्वा उलूकं स्वाधिपतिं विधातुं विचारितवन्तः तस्य अभिषेक वेला अपि तहि निश्चितः। ततो यदा वार्षिकोत्सवः प्रारब्धः तदैव कश्चित् वायसः तत्र आगच्छत्। उलूकस्य अभिषेकं समाचारं श्रुत्वा सोऽवदत्, भो किं विचारे भवद्भिः एषः दिवान्धः उलूकः राजपदे प्रतिष्ठापयितुं निश्चितः। यस्य देशस्य राजा एवम् अन्धो भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति। किं न श्रुतं भवद्भिः, यथा राजा तथा प्रजा इति। ततः सर्वे अपि तस्य परामर्शं मत्वा यत्र तत्र प्रस्थितः। कथयिषः पुरातनी परम् अस्याः तात्पर्यं तु अद्यापि अक्षरशः सत्यम्। लोकतन्त्रादिकेषु देशेषु यथा राष्ट्रप्रमुखः सर्वकारो वा तस्य देशस्य स्थितिः भवति, अतः राजपदे योग्यजनाः एव प्रतिष्ठापयितव्याः। सम्प्रति यथा नेतारः तथा जनाः। अब इसमें है 1 वर्ड क्वेश्चन, 1 सेंटेंस क्वेश्चन और टाइटल लिखना और निर्देशानुसारम उत्तर। हर प्रश्न में आपके सामने चॉइस है, तो जो आपको अच्छे से आते हो वो करिएगा। पहला प्रश्न है पक्षिणः कम स्वाधिपतिं विधातुम उद्यत। कम, तो ये कम का क्वेश्चन हमें करना है। कम स्वाधिपतिम, कम, तो कम का क्या आंसर होगा बच्चों? देखिए, किसको अपना अधिपति बनाना चाहते थे। यहाँ लिखा ना मिलित्वा उलूकम, तो आंसर इज उलूकम। क्या आंसर आएगा बच्चों? उलूकम। यदा अभिषेकोत्सवः प्रारब्ध तथा कः तत्र आगच्छत्। जब अभिषेक का समय हुआ तब वहां पर कौन आया? कौन आया? देखिए, ये लिखा वायसः, तो आंसर क्या आया? वायसः। जब अभिषेक का समय हुआ तब कौवा वहां पर आया। ये आपने स्टोरी पढ़ी हुई है, लेसन भी है आपकी सौहार्दम प्रकृते शोभा, लेकिन इसको थोड़ा सा फोल्ड करके उन्होंने अनसीन कॉम्प्रिहेंशन बना दी है। ठीक है। राजपदे कीदृशः जनः प्रतिष्ठापयितव्यः। राजपद पर कौन सा मनुष्य प्रतिष्ठापित करना चाहिए? देखिए, ढूंढिए इसको। यस, यहां पर हमें एक लाइन मिलती है, अतः राजपदे योग्य जनः एव प्रतिष्ठापयितव्य। तो क्या बनेगा आंसर? योग्य जनः। आंसर इज योग्य जनः। तो बच्चों हमें ये देखना होगा कि आंसर हमें किम शब्द की, जो प्रश्नवाची शब्द होते हैं, कीदृशा है, कहा है, इस टाइप के शब्दों से ही हमें आंसर निकालना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। वायसः उलूकस्य राजपदी प्रतिष्ठापन विषय किम अवदत्। वायस जो है उल्लू के राजपद के विषय में क्या बोला? क्या बोला ये ढूंढिए, लेसन से क्या बोला वो? किम अवदत् वायसः। यस, देखिए इसको पढ़िए ध्यान से। यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजा तथैव भविष्यति। जिस देश का राजा अंधा होगा उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। इति,
इति होता है समाप्ति सूचक शब्द। तो बच्चों इस तरह से हमें आंसर निकालना है। हमें प्रश्न की लाइन पैराग्राफ में ढूंढनी। वायसः उलूकस्य राजपदि प्रतिष्ठापन विषय किम अवेदत। उलूकस्य समाचारम श्रुत्वा सः अवदत्। तो ये जो लाइन है ना, वायसः उलूकस्य राजपदि प्रतिष्ठापन विषय, फिर अवदत् लेंगे हम, और उसके बाद फिर हम यहाँ से ले लेंगे यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति प्रजापि तथैव भविष्यति, फिर उसके बाद हम लिख देंगे इति। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। जो मेन बात कही है ना वो लिखना है। अब पहले तो उसने कहा ना, भो वो किम विचारे भवद्भिः एषः उलूकस्य दिवानस्य राजपदि प्रतिष्ठापन विषयितुं निश्चिता। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉक है वही हमें लिखनी है। दो बातें इसमें बताई गई हैं, हमें उन दो बातों में से इम्पोर्टेंट क्या लगी, यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजापि तथैव भविष्यति। जिस देश का राजा अंधा होगा उसकी प्रजा भी वैसे ही हो जाएगी कि भविष्य अंधकार में हो जाएगा। पहले जो उल्लू के विषय में सुनकर उसने पहले ही बोला ना, क्या क्या आपके द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है कि दिन में अंधे हुए को राजपद पर प्रतिष्ठापित करे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं हुई, उन्होंने से क्वेश्चन किया है और उसके बाद उसने अपनी युक्ति दी है, अपनी बात कही, अपना मत दिया है कि जिस देश का राजा अगर अंधा हो जाएगा तो उस राजा की प्रजा का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्रादिकेषु देशेषु देशस्य स्थिति कीदृशी भवति। लोकतंत्र आदि देशों में देश की स्थिति कैसी होती है। तो देखिए ये मिल गया हमें आंसर यहाँ से लेकर, लोकतंत्रादि देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुखा सर्वकारो वा तथा तस्य देशस्य स्थिति भवति। तो ये आंसर हमारा बन जाएगा बच्चों आ का सेकंड, आ पार्ट का सेकंड आंसर। फिर उसके बाद कहा गया वायस तत्र कदा आगच्छत। वायस वहां पर कब आया। देखिए कब आया वायस वहां पर, यहां पर लिखा है ना, ततो यदा अभिषेको प्रारब्धा तदैव कश्चित वायसा तत्र आगच्छत। तो यदा से हम स्टार्ट कर देंगे और अगच्छत तक ले लेंगे। जब अभिषेक का उत्सव प्रारब्ध हुआ तब वहां कोई वायस आया। तो कश्चित की हमें जरूरत नहीं है, हम तब वहां पर वायस आया ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वायसः कब आया, वायसा तत्र कदा अगच्छत यदा उल्लूकस्य अभिषेकोत्सवः प्रारब्धः। यदा उल्लूकस्य, जब उल्लू का राज्याभिषेकोत्सवः प्रारब्धः फिर हम यहां से लेंगे कि तदा तत्र वायसः आगच्छत। अब बच्चों क्या पूछा गया है इसके बाद कि इस पैराग्राफ के लिए हमें टाइटल देना है। तो इसका टाइटल क्या हो सकता है, शीर्षक क्या हो सकता है। यथा राजा तथा प्रजा हो सकता है, यथा नेतारः तथा जनः हो सकता है, चतुरः वायसा हो सकता है। वायस चतुर है ना, इसमें कौवा, चतुरः वायसा भी लिख सकते हो आप। बुद्धिमान वायसा भी लिख सकते हो, कौवे की बहादुरी हो रही है ना, कौवा अपना बता रहा है इसमें सब कुछ। योग्य राजा भी कर सकते हो, उसका योग्य राजा पद चयनम भी कर सकते हो। तो सबसे आसान आपको क्या लग रहा है यहाँ पर बच्चों, जिससे नंबर नहीं कटेंगे। यथा नेतारः तथा जना, जैसे नेता होते हैं वैसे ही लोग होते हैं। तो क्या टाइटल हो सकता है, यथा राजा तथा प्रजा।
राज्याभिषेक पद चयन भी इसका टाइटल हो सकता है। चतुरः वायसः भी हो सकता है इसका, चतुरः वायसः भी हम कह सकते हैं, चतुरः वायसः। अब है हमारे पास निर्देशानुसारम उत्तरत्। काकः इत्यस्य समानार्थकम पदम, कौवा इसके लिए समानार्थक पद ढूंढकर बताइए। तो इसमें वायसः लिखा ही हुआ है बच्चों। आगच्छत् इति क्रियायाः कर्तृपदम, आया, अब कौन आया? अभी हमने देखा ना, वायस आया था, वायसः तत्र आगच्छत्, क्या लिखा है ना, वायसः तत्र आगच्छत्। तो क्या बना इसका आंसर भी? वायसः। नवीना इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। नवीना, अब इसमें लिखा नवीना का पुरातनी, पुरातन होता है पुराना, नवीना होता है नया, पुरा अव्यय आपने पढ़ा ना प्राचीन काल में पुरा, तो इसका क्या है? पुरातनी। नवीना नई, पुरातनी पुरानी, तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा पुरातनी। दिवांधः उल्लूकः इति अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण छांटना है, तो ये हमारा विशेषण क्या बन गया? दिवांधा। दिवांधा इसका आंसर हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास एक लेटर दे रखा है और लेटर में बॉक्स दे रखे हैं और इसको हमें भरना है। तो इसके लिए हमें पहले मेन क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? भवान हार्दिकः, आप हार्दिक हैं, भवान प्रतिदिनं च चाउमीन बर्गर इत्यादिकम त्वरित भोजनम खादति, आप डेली चाउमीन बर्गर इत्यादि भोजन खाते हो। स्वस्थ भोजन से महत्वम वर्णनतया, स्वस्थ भोजन के महत्व को वर्णन करते हुए अपने अग्रजया भवंतम प्रति लिखिते पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरना है। तो एक आप हैं, हार्दिक हैं, और डेली आप क्या, आप योर नेम इज हार्दिक, और डेली आप फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन बर्गर वगैरह, और आपकी जो सिस्टर है बड़ी, वो आपके लिए लेटर लिख रही है कि ये ठीक नहीं है, बैलेंस फूड खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेन क्वेश्चन जो कि हमें पढ़ना है। अब आते हैं हमारे पास लेटर। तो गुरुग्रामात का मतलब है गुरुगांव से, यानी कि गुड़गांव से लेटर लिखा जा रहा है। डेट है, डेट आप कोई भी डाल सकते हो। प्रिय हार्दिक, फिर इसमें है एड्रेसिंग वर्ड आएगा, फिर मया मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम तेन डैश मया ज्ञातम यत् भवान संतुलित भोजनम न डैश प्रतिदिनम च चाउमीन बर्गरम इति खादति, डैश भोजन स्वास्थ्याय सम्यक न अस्ति, यदा कदा तु अस्य डैश कर्तुं शक्यते, परम प्रतिदिनं डैश सेवनं स्वास्थ्याय हानिकारकम्, स्वास्थ्याय तु संतुलितं भोजनम् एव डैश, यतः स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मनसः विकासः भवति, अतः भवान् त्वरित भोजनस्य सेवनं डैश करोतु, स्वास्थ्यवर्धकं भोजनम् एव खादतु, अनेन भवान् कदापि डैश न भविष्यति, भवान् स्वास्थ्य विषये जागरूकः तिष्ठतु इति मे अनुरोधः, भवदीय अग्रज डैश, और नीचे वर्ड बॉक्स है, त्वरित भोजनस्य त्यजतु पत्रेण सेवनम ईदृशम गृहीतव्यम स्नेहाशीषः सेवते रुग्णः और अग्रज। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें दिनांक लिखने हैं। दिनांक में कोई मार्क्स का नहीं है कॉलम, लेकिन हमें यहाँ लिखने हैं। जैसे आज की डेट क्या है बच्चों, जैसे आज है 8 तारीख, तो हमने लिख दिया 8/3/23। प्रिय हार्दिक डैश, अब इसमें देखो एड्रेसिंग वर्ड क्या है, स्नेहाशीषः, तो इसको हम यहां पर लिख देंगे स्नेहाशीषः, प्यार भरा आशीर्वाद। सप्रेम नमो नमः वगैरह यहीं पर आता है ना। फिर मया मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्त, मुझे माँ के द्वारा लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ, तेन डैश ज्ञातम, उसके द्वारा मुझे पता चला, तेन उससे, वो क्या है, किसका एडजेक्टिव आ रहा है, सर्वनाम किसके लिए आया, तेन, पत्रेण, तो ये पत्रेण का नंबर हो गया 2।
तेन पत्रेण, उस पत्र से। देखो तेन शब्द में भी तृतीया एक वचन है और पत्रेण में भी एक तृतीया एक वचन है। मया ज्ञातम यत भवान संतुलित भोजनम न, आप संतुलित भोजन नहीं, क्या आना चाहिए इसमें? क्रिया लास्ट में आनी चाहिए। क्रिया का कोई कॉलम है इसमें? देखिए इतने सारे जो है इसमें त्यजतु है, सेवते है, रुग्णः है, क्या आना चाहिए? सेवते। क्या आएगा बच्चों? सेवते। देखो ग्रामर रूट से चलो या मीनिंग रूट से, आंसर सेवते ही आ रहा है। मैंने पत्र की वीडियो, लेटर राइटिंग की वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको सिखाया था कि बहुत सारे रूट होते हैं सही आंसर निकालने के लिए। जो भवत शब्द होता है ना, उसके योग में प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। त्वम के साथ सी लगता है, भवान के साथ कभी सी नहीं लगेगा, ठीक है? तो भवत है यहाँ पर, भवान मतलब आप, भवत शब्द का रूप है ना, तो इसलिए में प्रथम पुरुष का प्रयोग करना पड़ेगा क्रिया में, तो सेवते का रूप आ जाएगा कि आप संतुलित भोजन का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर त्यजतु भी था, पर त्यजतु यही नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। पहले तो ये बताया जा रहा है ना कि आप ये कार्य करते हैं, इसे मत करो, इसको छोड़ दो। छोड़ने की बात तो लास्ट में आएगी ना। पहले तो ये है कि पत्र से मुझे पता चला है कि आप ये काम कर रहे हैं, तो पत्र से मुझे पता चला है, बड़ी सिस्टर आपसे कह रही है कि मुझे पता चला है कि आप फास्ट फूड का सेवन करते हैं, प्रतिदिनम च चाउमीन बर्गरम इति खादति, और डेली आप चाउमीन बर्गर खा रहे हैं। डैश भोजनम स्वास्थ्याय सम्यक न अस्ति। भोजनम शब्द है तो इसका विशेषण ढूंढ लीजिए। भोजनम नपुंसकलिंग एक वचन, तो ये मिल गया हमें यहाँ पर ईदृशम। तो क्या आंसर आएगा? ईदृशम। ईदृशम भोजनम, ऐसा भोजन। स्वास्थ्याय सम्यक न अस्ति यदा कदा तु अस्य, कभी कभार तो इसका, क्या आना चाहिए? कभी कभार इसका सेवनम, ये वाला आ जाएगा सेवनम। कभी कभार इसका सेवन कर लेना चाहिए, डेली नहीं करना चाहिए। कभी कभार तो बर्गर चाउमीन पिज़्ज़ा खा लो, लेकिन अगर डेली बर्गर चाउमीन पिज़्ज़ा खाने लगे होगी तो आपके पेट में क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। परम प्रतिदिनम डैश सेवनम स्वास्थ्याय हित, परम प्रतिदिनम, लेकिन डेली किसका सेवन? त्वरित भोजन से। त्वरित होता है बहुत जल्दी होना, भोजन होता है फूड, तो इसको हम कहते हैं फास्ट फूड। और हमें ये क्वेश्चन में भी मिल गया था, त्वरित भोजन से, तो इसका आंसर आ गया त्वरित भोजन से। मेन क्वेश्चन में था ना कि आप डेली फास्ट फूड खाते हो और आपकी सिस्टर आपको लेटर लिख रही हैं, तो सिस्टर क्या लेटर लिख रही हैं ये इसमें हम देख रहे हैं। स्वास्थ्याय तो संतुलित भोजनम एव डैश, स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन क्या करना चाहिए? ग्रहीतव्यम, ग्रहण करना चाहिए। ये ग्रहीतव्यम यहां आ जाएगा। अतः भवान त्वरित भोजन से सेवनम, इसलिए आप क्या करो? त्वरित भोजन के सेवन को क्या करो? त्यजतु, छोड़ दो। यहां पर त्यजतु आएगा, देखो समझ के आएगा ना, वहां पर क्यों नहीं आ रहा, यहां पर क्यों आया है? दोनों ही प्रथम पुरुष के रूप, पठतु पठताम पठंतु होता है ना, तो वहां पर क्या है? ये लोट लकार है। लोट लकार किसी को आज्ञा देने में होता है, किसी को ऑर्डर देने के लिए होता है। आप ये छोड़ दो, आप ये करो, ठीक है? तो ये सेंस यहां तो बनती है, लेकिन वहां नहीं बन रही थी। थर्ड ब्लैंक में, थर्ड ब्लैंक में कहा जा रहा था कि तुम संतुलित भोजन का सेवन नहीं करते हो, ना सेवते, नहीं करते हो, और यहां पर है त्वरित भोजन का सेवन छोड़ दो, फास्ट फूड को खाना छोड़ दो। स्वास्थ्य वर्धकम भोजनम एव खादतु अनेन भवान कदापि डैश, इससे आप कभी डैश नहीं होगे। क्या नहीं होगे? अगर बैलेंस डाइट खाओगे तो क्या नहीं होगे? कभी बीमार नहीं होगे। तो यहां पर आ जाएगा रुग्णः। भवदिया अग्रजा, आपकी बड़ी बहन हिमांशी, तो यहां पर जो अग्रजा शब्द है ये आंसर आएगा। ये मिसप्रिंट हो गया है,
ठीक है, यहाँ पर आएगा अग्रजाई। 10 ब्लैंक थे, 10 के 10 हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो बच्चों है अनुपात का। इसमें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चित्र वर्णन है। तो अब हमें चित्र वर्णन करना है। चित्र वर्णन में आप देख रहे हो वर्ड बॉक्स भी होते हैं, जैसे शिरस्त्राणस्य, दंड शुल्कम, आरक्षकः, सुरक्षायै, धारयित्वा, दुर्घटनायै, निर्बाधम, आमंत्रणम, शुल्क प्राप्ति पत्रम, मोटरसाइकिल चालकः, आत्मरक्षायै। ये है बॉक्स वर्ड और ये है चित्र। चित्र को देखकर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो इसको देखते हुए आपने देखा इसमें क्या है और जो वर्ड बॉक्स में क्या है उसको देखना है। वर्ड बॉक्स में जो वर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाना है। तो हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिससे नंबर ना कटे। जैसे यहां पर चित्र किसका है बच्चों? देखिए चित्र किसका है। यहां पर चालान काटा जा रहा है और एक पर्सन मोटरसाइकिल पर आ रहा है, उसने हेलमेट नहीं पहना है, इसने हेलमेट नहीं पहना, ये आरक्षक हो गया। ये चालान काट रहा है, ये चालान दे रहा है। ठीक है, ये आपने चित्र समझ लिया। अब इस चित्र के अकॉर्डिंग हमें यहाँ आंसर करना है। तो अत्र, यहाँ पर अत्र डैश अस्ति, दत्त अत्र डैश स्था, अत्र डैश सन्ति से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। अत्र आरक्षकः अस्ति, यहाँ पर आरक्षक है। आरक्षक देखा था ना, वो ट्रैफिक पुलिस। फिर मोटरसाइकिल चालकः, अत्र मोटर साइकिल चालकः अस्ति, यहाँ पर मोटरसाइकिल चालक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए शिरस्त्राणस्य, हेलमेट का। तो जो मोटरसाइकिल चालक है वो क्या कर रहा है, सह शिरस्त्राणस्य प्रयोगम न करोति, प्रयोग को नहीं कर रहा है। फिर है क्या, इसमें है आत्मरक्षायै, आत्मरक्षायै सेल्फ डिफेंस के लिए शिरस्त्राणम यानी कि हेलमेट, अनिवार्यम अस्ति, अनिवार्य होता है। फिर सुरक्षायै सावधानी, वर्तितव्य। ये हो गए हमारे 5 सेंटेंसेस। हम इसको और छोटा भी लिख सकते हैं, जैसे कि अत्र आरक्षकः अस्ति, अत्र जनः अस्ति, सः मोटरसाइकिल चालकः अस्ति, सः शिरस्त्राणं न धारयति, शिरस्त्राणं महत्वपूर्णं भवति। इस टाइप से शुल्क प्राप्ति पत्रम दीयते, यहाँ पर शुल्क प्राप्ति पत्र दिया जा रहा है। इस टाइप से हम बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं बच्चों। फिर घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं, इसका हमें सेंटेंस बनाना है। तो घर के बाहर के लिए हो गया गृहात्, फिर बहि बाहर, पंचमी विभक्ति है ना इसलिए हमने लगा दिया, बहि के योग में पंचमी होता है ना। अब 2 बालक खेल रहे हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं, हम 2 बालकों भी लिख सकते हैं और केवल बालकों लिखेंगे तो उससे भी अंडरस्टूड यही है कि 2 बच्चे ही हैं।
बालकः बालकौ बालकः मतलब 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या बन सकता है? खेलता भी लिख सकते हो और क्रीडतः भी लिख सकते हो, दोनों ही संस्कृत शब्द हैं। मेघदूत कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, तो मेघदूतम कालिदासस्य प्रसिद्धा रचना अस्ति। फिर तुम सब कल क्यों नहीं आए थे? तुम सब के लिए संस्कृत वर्ड क्या है? यूयम। अब सबकी संस्कृत ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप गलतियां करोगे नहीं तो। जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनसे बचना चाहिए। तो तुम सब यूयम हो गया। कल के लिए हया लगाएंगे हम। हया होता है यस्टरडे और श्व होता है टुमारो, तो यहाँ पर यस्टरडे होगा। यस्टरडे नीचे भी लिखा है तो हमें समझ में आ गया कि यस्टरडे की बात है। किमर्थम होता है किस लिए, और ना का मतलब नहीं, और आए थे तो इसके लिए होगा आगच्छत। पास्ट टेंस हो गया ना। हलंत नहीं डलेगा, हलंत डलेगा तो वो एक वचन हो जाएगा। पठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत। तो जो लास्ट में ता होता है ना मध्यम पुरुष बहुवचन में, उसमें हलंत नहीं होता। वे दोनों वहां जाएं, वे दोनों की संस्कृत क्या होगी बच्चों? तऊ। वहां की संस्कृत हो गई तत्र। और जाएं, कौन सा लकार लेंगे हम? लोट लकार, परमिशन। जाएं, करें, ऑर्डर दिया जा रहा है ना। तो गस्तु गस्ताम गच्छन्तु, तो यहां पर क्या आ गया? गच्छताम। तऊ तत्र गच्छताम। परिश्रमी जन सदैव सफल होता है, तो क्या होगा? परिश्रमी, स्पेलिंग सेम है। परिश्रमी जनः, सदैव की संस्कृत सदैव ही है, हिंदी संस्कृत सेम है, सदैव। सफल लह एंड भवति। सभी छात्र निश्चय से सफल होंगे। सभी छात्र, अब इसमें सभी शब्द लिखा है इसलिए हमें भी लिखना पड़ेगा। सर्वे छात्रः निश्चय से, निश्चय से के लिए ननु या निश्चयन एक ही बात है, हम ननु लिख देते हैं। सफलः भविष्यन्ति, भविष्यन्ति। उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी, उस लड़की ने यानी कि सा। लड़की बाला या बालिका, पुस्तकम अपठत। अगर आपको लंग लकार नहीं आ रहा हो तो कत्वतु प्रत्यय से काम चला सकते हो। पठितवती होता है स्त्रीलिंग में, पठितवान होता है पुल्लिंग में। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमे किंचित वित्तम उपार्जितवान तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशुं दापयितुं सफलो जातः तत्तनः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। एकदा सः पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः परमार्थकार्षेण पीडितः स बस यानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। अब प्रश्न है, पदाति क्रमेण संचलन सायं समय अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। निशान्धकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। एवं विचार्य सः पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कश्चित् गृहस्थम् उपागतः। करुणापरो गृहीत तस्मै आश्रम प्रायच्छत्। अब प्रश्न है हमारे पास, कहा भूरि परिश्रमे किंचित वित्तम उपार्जितवान। तो किसने मेहनत करके पैसा कमाया था? ये देखो लिखा ना, निर्धनो जनः। तो हमें इसको वन वर्ड में लिखना है। तो हमें निर्धनो जनः दो शब्द नहीं लिखने, या तो हम लिखेंगे जनः निर्धनः या लिखेंगे निर्धन जनः।
तो बन सकता है हमारा आंसर निर्धन जनः। करुणा परिगृही तस्मै किम प्रायच्छत। करुणा परिगृही ने उसको क्या दिया? क्या दिया बच्चों उसने? देखिए यहां पर देखिए इसमें आश्रयम प्रायच्छत, तो क्या आएगा? आश्रयम। निर्धनस्य पुत्र कुत्र निवसन अध्ययने संलग्नम। निर्धन का जो बेटा था वो कहां पर अध्ययन में संलग्न हो गया? कहां पर हो गया बच्चों? छात्रावासे, है ना। तत्तनया तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। कुत्र, कहां पर? तो सप्तमी विभक्ति का आंसर जो ना प्लेस क्या है? छात्रावासे। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास? छात्रावासे। अबे पिता कथम व्याकुलो जाता। पिता क्यों परेशान हो गया था? ये हमारे पास है आ का फर्स्ट पार्ट कि पिता क्यों परेशान हो गया था। ये देखिए, सह पिता, तो पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्णे व्याकुलो जाता। यहां से यहां तक हम आंसर लिख देंगे। ये इसका हो गया आंसर। क्लियर बच्चों? एकदा और सह लिखने की जरूरत नहीं है। तो पिता क्यों हो गया था परेशान? पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्णे व्याकुलो जाता। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? फिर है निर्धनः जनः किमर्थम पदातिर एव अचलत। निर्धन मनुष्य क्यों पैदल ही चल पड़ा था? क्या कमी थी उसके पास? आ का सेकेंड पार्ट। परम अर्थ कार्शेन पीड़ितः सह बस यानम विहाय पदातिर एव प्राचलत। लेकिन पैसे की कमी से, तो मेन क्या प्रॉब्लम आई है उसके पास? पैसे की कमी से। अर्थकार्षेण, तो अर्थकार्षेण पैसे की कमी से, तो हम पहले लिखेंगे निर्धनः जनः, निर्धनः जनः अर्थकार्षेण पदातिर एव प्राचलत। ये लिखेंगे हम, पदातिर एव प्राचलत। ये आंसर बनेगा हमारा। ये आंसर बन रहा है हमारा आ का ख पार्ट का। अब आगे हम देखते हैं, ये पूछा जा रहा है जनः किम विचारे पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम अकुर्वन्। क्या सोचकर उसने रात्रि निवास किया वहीं पर? ये देखिए यहां पर निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः एवं विचारे स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम। यहां तक हम लिखेंगे कश्चित ग्रह। यहां पर पूछा जा रहा है हमसे, तो उसका आंसर यही बनेगा। जना किम विचारे पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कश्चित ग्रस्तम उपागता। तो कर्तुम कश्चित ग्रहस्थम उपागतः, यहां तक आंसर आ जाएगा। ये बच्चों बनता है हमारा आ का ग पार्ट का। ये हमारा हो गया है आंसर। अब नीचे है मृगः मृगहि संगम अनुव्रजंती गावश्च गोभी तुरंगाश तुरंगहि मूर्खाश मूर्घै सुधिया सुधीभि समानशील व्यसनेषु सख्यम। अब इसमें हमें आंसर्स ढूंढने हैं। फर्स्ट का पूछा जा रहा है कि मृगहि सह अनुव्रजंती, कौन मृगों की साथ
घूमते हैं, अनुव्रजंती फॉलो करते हैं। यहाँ पर है मृगः मृगही संगम अनुव्रजंती। तो मृगही से तो मिल ही गया हमें, तो क्या लिखना चाहिए हमें? मृगः। अब जो श्लोक में मृगः है ना, उसमें विसर्ग नहीं है, लेकिन हमें यहाँ आंसर में मृगः में विसर्ग डालना है। क्यों? क्योंकि ये विसर्ग का लोप आपका सिलेबस का है बच्चों। संधि का ध्यान रखिए, विसर्ग संधि तो श्लोक में संधि कर दी गई है। मृगः प्लस मृगही में विसर्ग का लोप हो गया तो बन गया मृगा मृगही। जब हम आंसर लिखेंगे तो हम वन वर्ड में लिख रहे हैं, तो वन वर्ड में तो नेक्स्ट वर्ड आया ही नहीं जिसके साथ हमने संधि करी, तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा मृगः। सुधीभि सहे के तिष्ठन्ति, ये लिखा है सुधिया सुधीभि, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? सुधिया। इसमें कोई चेंज नहीं है, हम सुधिया से सुधिया ले सकते हैं। केशु मुख्यम भवति, केशु सख्यम भवति, किन में दोस्ती होती है? ये देखो यहां पर आ गया समान शील व्यसनेशेषु सख्यम, और लास्ट में लगा देना भवति। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा आ का क पार्ट का। तुर्गः कहि सह अनुव्रजंती, तुर्गः कहि सह। अब तुर्गः की लाइन ढूंढिए आप यहां पर, ये तुर्गः तुरंगई। ये जो आधा सा लगा है ना, वो विसर्ग संधि से आया है, विसर्ग को सा हो गया। जब हम इसका खोलेंगे तो क्या बन जाएगा? विसर्ग अलग हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? तुर्गः तुरंगही सह अनुव्रजंती। नेक्स्ट है मूर्खा सुधियश कहि सह अनुव्रजंती। मूर्ख और बुद्धिमान कहि सह अनुव्रजंती, तो हमने लेसन में क्या पढ़ा था? यहाँ पर मूर्खा मूर्खये सुधिया सुधीभि, ये यहां से आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? मूर्खा मूर्खई सुधिया सुधीभिश्च सह अनुव्रजंती। ये आ गया बच्चों इसका आंसर। अब आ गया हमारे पास नाट्यांश। नाट्यांश में देखिए, काकः आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहम एव योग्यः। पिका उपहसन कथम त्वं योग्या वन राजा भवितुम यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, न रूपम न ध्वनिर अस्ति। प्रश्न वर्णः मेध्यम अमेध्ये भक्षकम अभक्षकम व कथम वन राज्यम मन्यामहि वयम। अरे अरे किम जल्पसि यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किं गौरांगः। अपि च विस्मर्यते किं यत् मम सत्ते प्रियता तु जनानां कृति उदाहरण स्वरूपा। अनृतं वत्सि चेत् काकः दशेत् इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं वा विष्प्रथितम्। अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी आदर्श छात्रः मन्यते। अलम अलम अति विकथनेन किं विस्मर्यते यत् काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अरे परभृत अहम यदि तव संततिं न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः। एक पदेन उत्तरत् पिक काकयोः भेदः कदा ज्ञायते। कदा ज्ञायते पिक काकः? ये देखिए, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो आंसर क्या आया? कदा की जगह हम क्या लिखेंगे यहां पर? वसंत समय।
नेक्स्ट पूछा गया है, कहा कर्कश ध्वनिना वातावरण आकुली करोति। कौन कर्कश ध्वनि करता है? क्या पढ़ा था हमने? कर्कश ध्वनि कौन कर रहा है बच्चों? का कहा। कीदृशः छात्रः आदर्श छात्रः मन्यते। ये देखिए, काक चेष्टः लिखा है ना, काक चेष्टः। तो क्या आंसर बना हमारे पास? काक चेष्टः। अन्ते काका पिकम प्रति किम वदति। अंत में कौवा जो है, कौवे ने कोयल को क्या बोला? अंत में। तो यहाँ पर ये अंत में आ गया है। ये बोल रहा है, अरे परव्रत यदि हम तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः अतः अहम एक पक्षी सम्राट काकः। ये सारा लिखकर लास्ट में हम इति लिख देंगे। इति होता है समाप्ति सूचक शब्द। और क्वेश्चन से कौन से वर्ड लिख रहे हैं हमने? अन्ते काकः पिकम प्रति वदति। इस किम को हम हटा देंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? अन्ते काकः पिकम प्रति, फिर लिखेंगे अरे परभृत यदि अहम तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः अतः अहम एक पक्षी सम्राट काकः, और उसके बाद इति। ठीक है, तो पहला हमने क्या लिखना है? अन्ते काकः पिकम प्रति वदति। फिर ये इन्वर्टेड कॉमास में डाल देना है डायलॉग पूरा का पूरा, यहां से लेकर अरे परभृत से लेकर और पक्षी सम्राट काका यहां तक, और उसके बाद हम लिखेंगे इति। फिर उसके बाद है काकः कदा दशेत। कौवा कब काटता है? ये देखिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा। मम सत्य, लास्ट लाइन है, मम सत्य प्रेततु जननम कृति उदाहरण स्वरूप अनृतम। अनृतम शब्द को देखिए, यहां पर लिखा है अनृतम। फिर लिखा है वत्सी चेत काकः दशेत। यहां तक हमारा बनेगा। तो क्या आंसर आना चाहिए? काकः कदा दशेत, कौवा कब काटता है? तो अनृतम वदने, बोलने पर, काकः दशेत, कौवा काट देता है। वद धातु होती है ना बोलना, वदनम बोलना, काकः दशेत। कहा आत्मानं वनराजं भवितुम योग्यः चिंतयति। कौन अपने आप को वन का राजा बना रहा है यहाँ पर? तो आंसर इज काकः। तो कहा की जगह आप काकः लिख देना, फिर उसके बाद काकः आत्मानं वनराजं भवितुम योग्यः चिंतयति। ये आपका आंसर बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको वदने शब्द नहीं भी आ रहा है उस समय पर, तो आप क्या लिख सकते हो? काका कदा दशेत, यह असत्यम वदति, यह अनृतम वदति, तम काकः दशेत, ऐसे लिख सकते हो, तम काकः दशेत। फिर है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, पिता अस्य किम तपस्तेवि इति उक्तिस् तत्कृतज्ञता। ये हमारे पास एक श्लोक है जिसका हमें करना है अन्वय बच्चों। तो इसका अन्वय देखिए कैसे करेंगे आप। पिता डैश बाल्ये महत् डैश यच्छति, अस्य डैश किम तपः तेपि इति डैश तत्कृतज्ञता। पिता डैश, पिता किसको देता है? एजुकेशन किसको देता है? पिता यच्छति पुत्राय, तो पुत्राय शब्द गायब है ना यहाँ पर, तो ये पुत्राय शब्द हमने यहां से ले लिया। तो नंबर 1 पर हमारा आ जाएगा पुत्राय। बाले महत डैश यच्छति, महत विद्या धनम, महत शब्द नपुंसकलिंग है, विद्या धनम, धनम शब्द भी नपुंसकलिंग है, तो विशेषण विशेष्य सेम, यहां पर विद्या धनम हो गया। अस्य किम तपः तेपि, इसके डैश ने किया था, तपस्या की थी। किसने तपस्या करी? पिता अस्य किम तपः तेपि, तो यहां पर क्या वर्ड आया? पिता।
इसके पिता ने क्या तपस्या की थी, यह कहना ही उसकी कृतज्ञता है। इति उक्ति, तो ये नंबर 4 पर आएगा उक्ति। समझ में आया बच्चों आपको ये कैसे हमने ब्लैंक भरने हैं? ये क्लियर? कर्ता, क्रिया, शब्दार्थ, ये सब अगर आपको आते होंगे तो ब्लैंक आराम से भर दोगे। जैसे पिता देता है, पिता यच्छति लिखा ना श्लोक में पहली बार, तो यच्छति यहाँ पर गिवन है। जिसको दे रहा है वो चीज, जो चीज दी जा रही है और जिसको दे रहा है वो चीज गायब है, तो वो हमने नीचे वर्ड बॉक्स से ढूंढ ली। पिता पुत्र को विद्याधन देता है, तो पुत्र को देगा ना विद्याधन, तो पुत्र शब्द हमने पहले ब्लैंक में ले लिया और विद्याधन सेकंड ब्लैंक में ले लिया। इसके पिता ने इसके लिए कितना स्ट्रगल किया, तो इसके पिता ने, तो पिता शब्द आ गया थर्ड में। यह कहना ही उसकी कृतज्ञता है, तो उक्ति हमने ले लिया। अब है भावार्थ। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म सह परिभ्य कदापि च। अस्य भावो अस्ति यत् यह मानवः डैश कल्याणम। अब इसके लिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर भी, जो है डैश न कुर्यात् अपितु सर्वदा डैश कर्म कुर्यात्। तो वर्ड है हमारे पास इच्छति, कर्म, कल्याणम और स्वख्यम। तो यहाँ अस्य भावो अस्ति, इसका भाव है कि यह मानव डैश कल्याणम, किसका कल्याण चाहता है मानव? आत्मनः, अपना। तो इसके लिए कोई शब्द है यहाँ पर देखिए, अपना, स्व अपना होता है ना, तो ये हो गया स्वख्यम यानी कि अपना। तो ये आ गया हमारा पहला ब्लैंक। तो यहां पर हम लिखेंगे स्वख्यम। अधिकम सुखम डैश, और अधिक सुख को इच्छति आत्मना है ना यहाँ पर, तो इच्छति प्लस आत्मना है, तो इच्छति शब्द गायब है, तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर वर्ड बॉक्स में से कौन सा शब्द आ रहा है। ये इच्छति एज इट इज आ गया है, तो इच्छति हमारा सेकंड नंबर हो गया। तो यहां हमने लिख दिया बच्चों इच्छति। जो मनुष्य अपना भला चाहता है, बहुत सारे सुखों को चाहता है, वह कभी भी दूसरों के लिए अकल्याण कर्म डैश। अब हमारे पास कर्म और कल्याण कर्म है बचा है, तो ना कुर्यात, क्या नहीं करना चाहिए? यहां पर हो जाएगा कर्म। कर्म क्यों आया यहां पर? देखिए यहां पर जो लिखा था अकल्याण कर्म, जो अकल्याण यानी कि जो बुरा काम है, तो बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो बुरा शब्द पहले लिख दिया, कर्म शब्द इसका बन गया विशेष्य। अपितु सर्वदा डैश कर्म कुर्यात, बल्कि क्या करना चाहिए? हमेशा कैसा कर्म करना चाहिए? कल्याण कर्म। तो ये जो कल्याण कर्म है ये नंबर 4 पर चला जाएगा, ये नंबर 3 पर चला जाएगा। अब हमारे पास बच्चों आ जाता है कि हमें घटनाक्रम करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था ना घटनाक्रम करके आइएगा, प्रैक्टिस की होगी आपने, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं। तो बच्चों अब देखिए, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी इव चौराहा आसीत, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, देखो बार बार इसमें से घूम फिर के कुछ ना कुछ आता रहता है। चौराहा इव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत चौरो वयम् इति, चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौरशंकाया तम अनधावत, अग्रहणाच परम विचित्रम अघटत, विचित्रा दैवगति तस्यामिव रात्रौ कश्चन चौराग्राभ्यन्तरं प्रविष्टः, तत्क्षणमिव रक्षापुरुषः तम अतिथिं चौरो अयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्रक्षिपत्, तस्य तारस्वरेण ग्रामवासिनः प्रबुद्धः, तत्र निहिताम् एकां मञ्जूषाम् आदाय पलायितः, ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य अतिथिम् इव चौरं मत्वा अभर्त्सयन्। ये है हमारे लेसन की लाइन जो बीच बीच में से उठा के डाल दी गई। अब हमें स्टोरी रिकॉल करने की, स्टोरी में क्या हुआ था। तो याद करिए सबसे पहले क्या हुआ था, कौन बताएगा सबसे पहले? वेरी गुड। विचित्रा दैव गति तस्याम एव रात्रौ कश्चन चौरा ग्राभ्यंतरम प्रविष्टः, ये बन गया हमारा 1 नंबर। और
भाग्य का खेल निराला था। उस रात में एक चोर उस घर में एंट्री कर गया। फिर उसके एक बाद क्या किया चोर ने वहां जाकर? यस, ये आ गया हमारा नंबर 2, तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः। देखो स्टोरी का एक ऑर्डर होता है, अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं तो हम गैस करते हैं इसके बाद क्या हुआ था। वैसे तो सारी स्टोरी आपको याद करके जानी है, कोई ज़्यादा लेसन तो है नहीं आपके सिलेबस में। चोर ने एंट्री करी और वहां से एक बॉक्स लेकर भाग गया। जब चोर चोरी करके भागेगा तो बच्चों आवाज होएगी ना उसके पैरों की। वेरी गुड, तो अब ये यहाँ पर आ जाएगा नंबर 3, चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर शंकाया तम अनधावत अग्रणज परम विचित्रम अघटत। तो ये हमारे पास नंबर 3 था। अब वो जो चोर था वो भी चालाक था, उसने क्या करा? यस, ये वाला हमारा नंबर 4 बन जाएगा। चौरा एव उच्चाही क्रोशित मारावत चौरो एम चौरो एम। जैसे कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो कहावत यहीं से आई है। चोर ने जोर से चिल्लाना शुरू करा, ये चोर है, ये चोर है। चोर ने उस अतिथि को ही चोर बना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली बात। तो ये चोर जो है, जो पकड़ रहा है, जो अतिथि ने उस चोर को पकड़ा है, वो चोर ही उल्टा कह रहा है कि ये चोर है, ये चोर है। अब हमारी 4 ब्लैंक बन गए। सोचिए जब चिल्लाहट हो रही है, आसपास चिल्लाहट हो रही है, तो कोई जागेगा कि नहीं जागेगा बच्चों? देखिए क्या आंसर आना चाहिए। तस्य तार स्वरेण, तार स्वर मतलब जोर के स्वर से, जोर की आवाज से, जोर जोर चिल्लाहट से गांव वासी उठ गए। अब उठ गए तो क्या करेंगे गांव के निवासी? अपने घर से बाहर निकलेंगे ना। वेरी गुड, ये लाइन आएगी, ग्राम वासी न सौग्राहत निष्क्रम्य अतिथि में चौरम मतवा अभर्त्सयन। ये नंबर 6 हो गया हमारे पास। अब हमें 7वां नंबर ढूंढना है। ये आ गया, यद्यपि गांव का आरक्षी ही चोर था। अब जो बचेगा वो 8वां होगा। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषा तम अतिथिम चौरो अयम मत प्रख्यापय कारागृहे प्राक्षेपत। हालांकि गांव का आरक्षी ही चोर था, लेकिन उस रक्षा पुरुष ने क्या किया? चोर है चोरे ही कहकर उसे जेल में डाल दिया। तो ये हो गया बच्चों हमारा 8वां ब्लैंक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और बोर्ड में अच्छे नंबर लाइएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।